नमस्कार दोस्तों, आज हम वाक्य रचना मतलब अनुवाद की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस वीडियो है। यहाँ मैं कुछ सेंटेंस देने वाला हूँ और उसे बस डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आपको वाक्य रचना सीखनी है तो आप हमारे जो वीडियो है वो देख लीजिए। वाक्य रचना की वीडियो आप लर्न संस्कृत फ्रॉम बिगिनिंग इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर हमारी वाक्य रचना अनुवाद की प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी सारे वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ। अभी यहाँ सामने आपके सामने 5 सेंटेंस है। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, कठोर परिश्रम सफलता की जननी है, गांव का वातावरण शुद्ध होता है, सब लोग बातें कर रहे थे, वर्षा होनी चाहिए। इन 5 सेंटेंस को करके देखिए। इस वीडियो को पॉज कीजिए क्योंकि आगे मैं इनके आंसर देने वाला हूँ और साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो चलिए, अब मैं इसे मानता हूँ कि आपने इन 5 सेंटेंस को किया है। तो चलिए अभी उनके आंसर। तो अभी देखिए, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, ईश्वरः सर्वेभ्यः सद्बुद्धिम यच्छतु। अभी ये देखिए, यहाँ ईश्वरः प्रथम विभक्ति क्योंकि करता है, क्योंकि यहाँ दे मतलब ऑर्डर दिए है कि या रिक्वेस्ट की है कि परमात्मा दे, तो परमात्मा दे मतलब देने वाला परमात्मा है, तो करता हुआ सब्जेक्ट, तो उसमें प्रथम विभक्ति ईश्वरः। अभी सबको सद्बुद्धि दे, किनको सद्बुद्धि दे, तो सबको सद्बुद्धि, तो सबको, अभी ये सबको जो है मतलब जिसे दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, तो सर्वेभ्यः यह चतुर्थी हुई। और फिर क्या दे, परमात्मा क्या दे, तो ऑब्जेक्ट है, तो सद्बुद्धिम इसलिए द्वितीया, और यच्छतु ईश्वर नाउन है, प्रथमा है, प्रथम विभक्ति एक वचन इसलिए यच्छतु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आप यहाँ विधिलिंग भी यूज़ कर सकते हो, यच्छेत ऐसी विधिलिंग भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कठोर परिश्रम सफलता की जननी है। तो यहाँ देखिए, कठोरः परिश्रमः सफलतायाः जननी अस्ति। तो यहाँ देखिए अस्ति, तो क्या है, कठोर परिश्रम है और जननी है, तो इसलिए प्रथम विभक्ति में चले जाएंगे क्योंकि करता है, होने की क्रिया कर रहे। और सफलता की, तो का के की चिन्ह जब भी रहता है तो षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ सफलतायाः, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई इस तरह से। उसके बाद गाँव का वातावरण शुद्ध होता है। तो यहाँ देखिए, ग्रामस्य वातावरणम शुद्धम भवति, तो भवति होता है, क्या होता है, वातावरण होता है। तो वातावरण करता है, सब्जेक्ट है, क्योंकि होने की क्रिया वातावरण कर रहा है। और वातावरण कैसे, शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध होता है, तो उसका एडजेक्टिव है, इसलिए वातावरणम की तरह ही शुद्धम का रूप होगा, तो वातावरणम शुद्धम। और गाँव का के की चिन्ह जब भी रहेगा तब आपको वहाँ षष्ठी विभक्ति यूज़ करना है, तो ग्रामस्य, इस तरह से सेंटेंस हो जाता है। और भवति वातावरणम एक वचन, इसलिए भवति एक वचन। उसके बाद सब लोग बातें कर रहे थे। अभी देखिए, सर्वे जनाः, अभी देखिए कर रहे थे, तो अकुर्वन्, इसके लिए रूप आया अकुर्वन्, मगर उससे पहले हम कर्ता समझ लेते सब लोग, तो सर्वे जनाः सबके लिए सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे ऐसा बहुवचन, और लोग बहुत सारे हैं इसलिए जनाः, और इसलिए सर्वे में भी बहुवचन, सर्वे जनाः। अभी क्या कर रहे हैं, तो कर्म ऑब्जेक्ट है, वार्तालापम ऑब्जेक्ट, तो वार्तालापम द्वितीया एक वचन। और अकुर्वन् ये बहुवचन है, और लंग लकार है पास्ट टेंस, इसलिए अकुर्वन्। उसके बाद वर्षा होनी चाहिए। अभी देखिए, चाहिए जब भी अर्थ रहेगा या सेंटेंस में चाहिए जब भी शब्द रहेगा तो आपको वहाँ विधिलिंग यूज़ करना है। तो वर्षा होनी चाहिए, तो भू धातु होनी चाहिए, तो वर्षा करता है, सब्जेक्ट है, तो वर्षा भवेत प्रथम विभक्ति, और भवेत विधिलिंग एक वचन। तो इस तरह से 5 सेंटेंस है। तो आगे भी हम कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं, तो उन्हें भी करके देखिए। तो ये और 5 सेंटेंस है। मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं आपको पता है, हाँ मगर मैं नहीं बताऊंगा, 7 नंबर का सेंटेंस। 8 नंबर का क्या है, कृपा करके बताइए, आपकी बहुत कृपा होगी, 9 नंबर, ठीक है, इस पहाड़ के पीछे एक कुटिया है उसमें रहते हैं, 10 नंबर का सेंटेंस, धन्यवाद मैं अभी जाता हूँ। तो इन्हें करके देखिए, आगे उनके आंसर दिए हैं। तो चलिए, अब मैं ऐसे मानता हूँ आपने इन 5 सेंटेंस को किया है, अब मैं उनके आंसर बताता हूँ। अभी देखिए, मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं आपको पता है। अभी देखिए, मेरे माता पिता, तो मेरे षष्ठी विभक्ति, रा रे री काके की रहेंगे तो आपको वहाँ षष्ठी विभक्ति यूज़ करना है, तो अस्मत् की षष्ठी मम। तो माता पिता कहाँ रहते हैं, तो करता है माता पिता, तो माता पिता च, अभी 2 है इसलिए वसत आएगा, और कहा के लिए कुत्र हो तो अभी इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं, वसत रहने वाले 2 है इसलिए द्विवचन, ठीक है। माता पिता 1 + 1 2 गए तो वसत द्विवचन बन गया।
कहाँ रहते हैं, और प्रेजेंट टेंस इसलिए लट लकार। आपको पता है, किम भवान जानाति, पता है, जानते हो, तो क्वेश्चन मार्क, अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, यहाँ नहीं है, ठीक है, आप दे दीजिए, ठीक है। तो किम भवान जानाति, क्या आप जानते हो, जब भी भवान मतलब सर्वनाम रहेगा तो आपको वहाँ क्या यूज़ करना है, प्रथम पुरुष यूज़ करना है, और भवान एक वचन है, भवान, भवंतो, भवंत, इस तरह से। उसके बाद हाँ, मगर मैं नहीं बताऊँगा, हाँ के लिए आम यूज़ करना है, वो अव्यय है। मगर, परम, परंतु, आप परंतु यूज़ कीजिए या परम, कोई भी चलेगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं के लिए अहम, नहीं के लिए न, और बताऊंगा फ्यूचर टेंस है इसलिए वदिष्यामि, अहम है इसलिए वदिष्यामि, उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है, इस तरह से। तो आपको लकार पर भी ध्यान देना है, टेंस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद कृपा करके बताइए, तो कृपया वदतु, ठीक है, यह तृतीया हुई, कृपया वदतु। भवतः महती कृपा भविष्यति, या भवी, क्योंकि आपकी बहुत कृपा होगी। अभी बहुत ये जो है ये कृपा का विशेषण है, एडजेक्टिव, इसलिए कृपा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए महती में भी स्त्रीलिंग होगा। भविष्यति, कृपा भविष्यति, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, और फ्यूचर टेन होने के कारण भविष्यति, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है के लिए अस्तु यूज़ करना है। इस पहाड़ के पीछे एक कुटिया है, देखिए, इस पहाड़ के पीछे, तो पीछे के लिए पश्चात शब्द है, अव्यय है, और जब भी पश्चात रहेगा तो आपको षष्ठी विभक्ति यूज़ करना है, इसलिए अस्य पर्वतस्य पश्चात। तो एक कुटिया है, तो कुटिया के लिए पर्णकुटी शब्द है। अभी कुटिया है मतलब वो हुआ कर्ता, कुटिया है कर्ता, सब्जेक्ट, इसलिए एका कुटिया, क्योंकि एक ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसलिए पर्णकुटी स्त्रीलिंग है, इसलिए एका भी स्त्रीलिंग, एका पर्णकुटी अस्ति, उसमें रहते। तस्याम, अभी यहाँ स्त्रीलिंग का, तत् का स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, क्यों, क्योंकि पर्णकुटी स्त्रीलिंग है, इसलिए तस्याम वसतः, उसमें रहते। अभी वसतः या द्विवचन क्यों लिया, क्योंकि आप देखोगे ऊपर माता पिता रहते हैं, तो माता पिता दो है, ठीक है, माता एक और पिता एक, तो इसलिए हमने यहाँ उसे समझकर हमने यहाँ द्विवचन किया है। धन्यवाद, तो धन्यवाद के लिए धन्यवाद, अभी धन्यवाद ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए धन्यवाद। मैं अभी, अहम, संप्रति, अभी के लिए संप्रति है, अब के लिए संप्रति, और अभी मतलब संप्रति एव, ये दोनों अव्यय, संप्रति और एव। अहम संप्रति एव गच्छामि, मैं अभी जाता हूँ, अभी गच्छामि उत्तम पुरुष क्यों है, क्योंकि अहम है इसलिए। तो इस तरह से आज हमने इनकी प्रैक्टिस कर ली है। तो ऐसे भी हम काफ़ी सारे आपको सेंटेंस देते जाएंगे, यहाँ मैंने कुछ सिखाया नहीं, बस समझाया है, ठीक है, बस प्रैक्टिस की है। यदि आपको समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, और हमारे ज्ञान ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो, ज्ञान ऐप नाना शिंदे, उसमें 10 क्लास के लिए हो या 6 to 10 तक काफ़ी सारे उसमें नोट्स है, क्विज़ है, और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आपको वहाँ सेंटेंस भी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको संस्कृत की अवेलेबल होगी। तो आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ज्ञान ऐप नाना शिंदे से सर्च कीजिए, तो आपको वहाँ वो ऐप मिल जाएगा। धन्यवाद।